सदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको फरजाना तालपुर, आलिया अहमद और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद। फन की दुनिया के आसमान पर अनगिनत सितारे हैं। इन सितारों में चंद बहुत रोशन हैं। इनमें से एक रोशन तरीन सितारा चंद दिन पहले हमेशा के लिए मद्दम हो गया, मगर उसका नाम हमेशा फन की कहकशां में रोशन रहेगा। मोहतरम नाज़रीन, मैं नई लहर चैनल की जानिब से नई वीडियो यादें के साथ हाजिर हूँ। डियर व्यूअर्स, तारिक अजीज चंद दिन पहले इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर अपने पीछे यादों का एक ख़जाना छोड़ गए जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तारिक अजीज मरहूम उन चंद शख्सियात में से थे जिन्होंने कई शोबों में काम किया, और न सिर्फ काम किया बल्कि अपने फ़न का लोहा भी मनवाया। मरहूम पीटीवी के इब्तदाई दिनों से ही इससे मुंसलिक हो गए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन और हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान के हाथों नशरियात का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। हमारी नशरियात का बाकायदा आगाज होता है। मैं आपको तरतीब और तफसील बता रहा हूं। अभी कुछ देर के बाद मौसम का हाल बताया जाएगा। इसके बाद बच्चे कार्टून देखेंगे। अभी तक तो बच्चों आपने कार्टून किताबों में या अखबारों में देखे थे, लेकिन आज हम आपको चलते फिरते कार्टून दिखाएंगे। और नीलाम घर तक पहुंचकर उनका फन लाजवाल हो गया। नीलाम घर एक ऐसा शो था जिसने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम किए और तकरीबन कई साल तक चलता रहा। इस प्रोग्राम की खास बात यह थी कि इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई पसंद करता था। इस प्रोग्राम में जनरल नॉलेज पर मुश्तमिल सवालात के जवाबात इल्म में इजाफे का सबब बनते थे। बैतबाजी के छोटे छोटे मुकाबले, इनामात की तकसीम और नए लोगों का तारफ जैसी आइटम ने इस प्रोग्राम को मुनफरिद बना दिया। तारिक अजीज का लहजा बहुत मुनफरिद था। न सिर्फ बारोक और संजीदा बल्कि आवाज की खूबसूरती से मजीद निखार देती थी। देखती आंखों सुनते कानों आपको फरजाना तालपुर, आलिया अहमद और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। कमाल तो ये है कि इस लहजे को किसी ने भी इख्तियार करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये मुमकिन ही ना था। तारिक अजीज मरहूम की आवाज़ कुदरत का दिया थी, जिसका इस्तेमाल मरहूम ने भरपूर तरीके से किया। छोटे छोटे जुमलों की बरजस्ता अदायगी और अशार पढ़ने के अंदाज ने लोगों के दिलों को छू लिया। मेज़बानी और कंपेयरिंग के अलावा मरहूम ने बतौर अदाकार 20 से ज़ायद फिल्मों में काम किया और अपने आप को मनवाया। भरपूर आवाज़, मकालमों की अदायगी की मदद से उन्होंने मरहूम का ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से करीबी ताल्लुक़ रहा। इस बिना पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, इलेक्शन लड़ा। इसके बाद रियासती जबर का भी बड़ी जवामर्दी से सामना किया।
मरहूम ने नवाज शरीफ के दौर में PMLN के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और MNA मुंतखब हुए, अगरचे इसका अंजाम कुछ अच्छा न हुआ। इस तरह सियासत में भी भरपूर किरदार अदा किया। मरहूम को हज़ारों की तादाद में अशार याद थे और हर मौका की मुनासबत से कई कई शेर सुनाया करते। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया था। मरहूम ने खुद भी शायरी की जो कि उनकी शख्सियत की तरह मुनफरिद थी। पाकिस्तान से मोहब्बत उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, जो कि आखिरी दम तक कायम रही। इसका मरहूम ने अपनी वसीयत में इस तरह इज़हार किया कि अपने तमाम असासे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम कर दिए। नाजरीन, यूं तो सब ने एक दिन चले जाना है, मगर कुछ ऐसे काम कर जाओ कि दुनिया अच्छे लफ्ज़ों में याद रखे। यकीनन तारिक अजीज़ मरहूम ने तमाम उम्र अच्छे काम किए। यही वजह है कि उनके जाने पर हर आंख अश्कबार है। बिछड़ा तो इस सदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा तो इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। अज दी रात मैं कल्ला वां, अज दी रात मैं कल्ला वां, कोई नहीं मेरे कोल। अज दी रात मेरे रब्बा नेड़े हो के बोल। अल्लाह।